फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है स्टैमन। स्टैमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टैमन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टैमन कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है। स्टैमन जो है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ऊपर के बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहा जाता है? एंथर। और नीचे वाला ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये पूरा का पूरा हमारा स्टैमन है। अगर हम एंथर का बाइसेक्शन करें, डाइसेक्शन करते हैं, तो डाइसेक्शन करने पर हमें दिखाई देता है कि एंथर में दो लोब्स होते हैं। ये दोनों लोब्स हो गए और एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो इस तरह से एक एंथर में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये जो एंथर है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है? तो एंथर का डेवलपमेंट जो है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यू स्पोरेंजिएट टाइप मतलब ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होता है एंथर। इसके अलावा जो एंथर की स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएस ऑफ स्ट्रक्चर एंथर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंथर की लेयर्स के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो एंथर जो है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यही वाला हमने बाइसेक्शन करके दिखाया हुआ है। इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। सेकेंड जो लेयर होती है वो कहलाती है एंडोथीसियम। थर्ड नंबर की लेयर को मिडिल लेयर बोला जाता है। मिडिल लेयर जो होती है 1 to 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है टैपेटम। टैपेटम के अंदर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट रहता है। स्पोरोजीनस टिश्यू में ही स्पोर सैक होता है जिससे स्पोर बनते हैं। और इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाला ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको कनेक्टिव कहा जाता है। एंथर की हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ ली। इसके बाद में हम लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लेयर्स ऑफ एंथर जो होती हैं, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ी है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो आउटरमोस्ट लेयर होती है। फिर आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल सेल थिक एंड डेड थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इट ऑल्सो हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है, फटने में हेल्प करती है। मिडिल लेयर ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। ये अपना जो न्यूट्रिएंट होती है अपनी डेथ के बाद में सारा का सारा टैपेटम की सेल्स को दे देती है। नेक्स्ट आता है टैपेटम। टैपेटम जो है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर होती है। इट हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं इस सेल्स में और इसीलिए इसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर मैनी क्यों होते हैं? एंडोडुप्लीकेशन के कारण क्रोमोसोम डिवाइड होता जाता है न्यूक्लियर डिवीज़न के थ्रू और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो बनती जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ टैपेटम। टैपेटम के फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो टैपेटम फॉर्म एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। टैपेटम पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म करता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टैपेटम फॉर्म अ लेयर ऑफ टैपेटम जो होता है फॉर्म अ लेयर ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की एक लेयर बनाता है अराउंड पॉलन ग्रेन के चारों तरफ। विच इज़ अ मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस। स्पोरोपोलिनिन जो है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। सो इट इज़ वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल। इसीलिए पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं स्पोरोपोलिनिन के कारण। टैपेटम जो है, टैपेटम का एक तो स्पोरोपोलिन की वजह से प्रिजर्व करना बताया। इसके अलावा टैपेटम जो होता है वो पॉलन किट फॉर्म करता है। पॉलन किट जो होती है इज मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। पॉलन किट किस में बनती है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में। पॉलन किट जो होती है वो स्टिकी लेयर होती है। इट प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम यूवी रेज, जो पॉलन ग्रेन्स को यूवी रेज से बचाती है, हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। इस तरह आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।